तो लोकसभा 2024 का दंगल जारी है। पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और इन सब के बीच में आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया है। इसमें पार्टी ने 24 वादे जनता से किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से। देखिए, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, हर किसी को फोकस में रखकर जो है आरजेडी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें परिवर्तन पत्र जो है इसे नाम दिया गया है। साथ ही खासकर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा जो है इस घोषणा पत्र में किया गया है। हर मौके पर हमने देखा है तेजस्वी यादव बेरोजगारी बड़े मुद्दे के तौर पर उठाते हैं, और अब जबकि घोषणा पत्र आरजेडी ने जारी किया है तो ये एक अहम वादा जनता से। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। और उधर बीजेपी ने सवाल पूछ लिया कि नौकरी के बदले जमीन कितनी लेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है, और इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे, और बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग मनाएंगे। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। और वही आरजेडी के घोषणा पत्र जारी होते हुए बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। जेडीयू और चिराग पासवान ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनता राहुल गांधी या आरजेडी पर भरोसा नहीं करती। लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी पक्की है। उनके सत्ता में आने की 1 पैसा उम्मीद है क्या? इस बात को मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो आरजेडी, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो समाजवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी हो राहुल गांधी की, या सोनिया जी की, या खड़गे जी की, इन लोग में किसी को भी जनता 1 नया पैसा भी ट्रस्ट करती है कि ये सत्ता में आएंगे, ये वो भी जानते हैं। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है, लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है। जो 10 साल में काम किया वही देश को आगे ले जाएंगे। और
हैदराबाद लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने ओवैसी को उनके ही गढ़ में घेर लिया है। हालात ये बन गए हैं कि 4 बार के लोकसभा सांसद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के गली मोहल्लों में माइक लेकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने पूरे जोर शोर के साथ प्रचार के मैदान में उतरी हैं और लगातार ओवैसी पर हमले कर रही हैं। तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला है अब की बार, जहां एक तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वहीं माधवी लता को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालात इस कदर बन गए हैं जहां एक तरफ माधवी लता जोर आजमाइश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ माइक लेकर प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि 4 बार के लोकसभा सांसद हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उसके बावजूद गली मोहल्लों में माइक लेकर प्रचार करते बन रहा है, उनसे प्रचार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता भी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में प्रचार करती नजर आ रही हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी तमाम अहलिया से महिला से अपील करने आया हूँ, बुजुर्गों से, माँ और बहनों से, गरीब और नौजवानों से, 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, CAA काले कानून के खिलाफ मजलिस कोर्ट दीजिए। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ जो खवातीन के खिलाफ है, मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। आपकी क़यादत को मजबूत रखिए, अपनी आवाज को मजबूत रखिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी तमाम अहलिया से महिला से अपील करने आया हूँ, बुजुर्गों से, माँ और बहनों से, गरीब और नौजवानों से, 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं, दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर, हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों के में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके सर समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे हैं औरतों को। चुप नहीं बैठेंगे अब की बार। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए, या हिंदू औरत रहने दीजिए, या दलित औरत रहने दीजिए।